तो कैसे हो बच्चों? आज जैसे कि बोर्ड पे आपको दिख रहा है, आज हमें पढ़ना है बैंकिंग ऑफ रोड। इससे पहले का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो हमने पढ़ाया था कि हॉरिजॉन्टल कर्व रोड जो होता है, ऐसा वाला रोड, कर्व रोड, राइट, इस पे वेलोसिटी कितनी होती है? तो इस पे वेलोसिटी कितनी होती है? इस पे वेलोसिटी होती है बेटा v इज इक्वल टू अंडर रूट में म्यू आर जी। मतलब कर रोड पे जब आप जाओगे, गाड़ी चलाओगे, तब ये फॉर्मूला यूज होता है किसके लिए? वेलोसिटी लिमिट निकालने के लिए, ठीक है। और ये वेलोसिटी लिमिट किस पे डिपेंड करता है? पहला डिपेंड करता है म्यू पे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे। दूसरा डिपेंड करता है आर पे, आर मतलब रेडियस ऑफ द रोड, और जी मतलब क्या होता है? तो जी मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें से ये दोनों तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते बेटा, अपनी हैसियत से बाहर है ये, ठीक है। तो हम लोग चेंज क्या कर सकते हैं? म्यू चेंज कर सकते हैं। अब आप ना रोड का म्यू बनाना है तो आप क्या करोगे? उसको ना बेटा क्या बोलते हैं इसको, रफ कर दोगे। लेकिन रफ अगर करोगे रोड को तो उसका म्यू तो बढ़ेगा, लेकिन आपके टायर का क्या होगा? आपके टायर तो घिस जाएगा ना बेटा। इतने तो हम लोग अमीर नहीं, अंबानी बंबानी टाइप कि रोड पे ऐसे गाड़ी चला रहे जैसे रोड खराब है तो टायर कट जाएगा। दूसरी चीज, अगर सपोज बारिश हो गई तो रोड जो है वो वेट हो जाएगा। अब जब रोड वेट हो जाएगा तब म्यू का वैल्यू ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि जब रेनी सीजन होते ना बेटा, तब है ना रोड पे ना गाड़ी फिसलती है, स्लो मोशन में होगी। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें लाना है, इसके लिए पढ़ना है हमें बैंकिंग ऑफ रोड। अब ये बैंकिंग ऑफ रोड पे वेलोसिटी म्यू पे डिपेंड करती है क्या? यस, ऑब्वियसली करेगी। म्यू अगर जीरो होगा तो कहीं के नहीं रहोगे बेटा आप। म्यू पे थोड़ा डिपेंडेंसी कम करना है आपको म्यू पे। तो किस पे डिपेंडेंसी बढ़ाना है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो साथ रहो मेरे साथ, आपको पूरा समझ में आएगा। पहले तो ये मैं पूरा इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो पूरा इरेज कर दिया भाई साहब, इसका पूरा इरेज हो गया, ठीक है। ओके सर, चलो शुरू करो सर, चलो शुरू करते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड में क्या करते हैं? तो तुम्हारा रोड ऐसे था, कैसे था? ऐसे। वेयर आर द शेप्स? ओके, तुम्हारा रोड पहले ऐसे था, ऐसे। ऐसे मतलब तुम बोलो ऐसे थोड़ी, ऐसे गाड़ी चलाना है इस पे, समझ में आ रहा है? देखो ये रोड है तो ये ऐसे तुमको यही दिखेगा ना बस। अब क्या करना है, सपोज ये मेरा हाथ रोड है, तो ये रोड का इनर एज हो गया और ये आउटर एज हो गया। तो क्या करना है मुझे? आउटर एज को थोड़ा रेज करना है विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज। आउटर एज जो है तो वो क्या करना है, उसको रेज करना है, मतलब ऐसे करना है। गाड़ी तो तुम्हारी ऐसे ही जाएगी, समझ में आ रहा है? ऐसे यहां से गुजरेगी, ऐसा पकड़ लो तो ये दिख रहा है, तो गाड़ी तो तुम्हारी इस पे से ही जाने वाली, ठीक है। ऐसे फिर से करता हूं मैं, तो ये इनर एज है। आउटर एज को क्या करना है? थोड़ा रेज करना है। तो आपने देखा होगा कहीं पे भी जहां ना बेटा ये होता है, क्या बोलते हैं यहाँ पे, मोड़ होता है, मोड़, वहां पे ना रोड ऐसे ही होता है, ऐसे, राइट। तो रोड ऐसे होता है। आप बोलो मेरे दिल में, चलो ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, ये इनर एज है रोड की और ये क्या बेटा आउटर एज। तो आउटर एज को क्या कर लिया? बढ़ा दिया विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? इनर एज। तो अब रोड ऐसे था पहले, अब रोड ऐसे बन गया। गाड़ी ऐसे नहीं चलानी है, गाड़ी ऐसे चलानी, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। व्हाट इज द बैंकिंग ऑफ रोड? बैंकिंग ऑफ रोड इज द प्रोसेस इन विच आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड बाय सम एंगल विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज। इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, पढ़ लोगे तो, ठीक है। अब यहां पे मेरी गाड़ी है बेटा अपनी, तो पता है तुमको लैम्बोर्गिनी टाइप गाड़ी है, दिख नहीं रही है तभी भी गाड़ी है। हाँ ये समझना, गाड़ी ऐसे नहीं आ रही, गाड़ी ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ये तुम्हारी हो गई बेटा लैम्बोर्गिनी, ठीक है। तो यहां से ऐसे लैम्बोर्गिनी को ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका ना बेटा बीडी निकालना है, फ्री बॉडी डायग्राम। पहले तो देख लो मैं क्या करता हूं, तो पहले तो ना कलर चेंज कर लेते पहले, ठीक है। तो पहले तो ना मैं इसका नॉर्मल रिएक्शन निकालता हूं। नॉर्मल रिएक्शन कैसे? परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल होगा ना, राइट। इट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। ये हो गया बेटा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। सो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। दूसरा, इसका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, द वेट एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। और इसके टायर का फ्रिक्शन होगा ऐसे। तो तीन चीजें पता चल गई आपको
क्या पता चल गया? दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, सही है, दिस इज द वेट mg, ठीक है, और ये क्या हो रहा है बेटा, ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोल दो, कुछ बोलना है वो बोल दो, ठीक है। तो ये तीन फोर्सेस लग रहे, लेकिन तुमको तो पता है फोर्स ऐसे लगता है, ऐसे ऐसे, तो उसे रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऐसे लगता है तो रिजॉल्व करनी, लेकिन ऐसे मतलब बाई सम एंगल होगा तो उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। यहां पे किस किस चीजों को रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं करके दिखाता हूं। पहले तो रंग बदलते हैं हम लोग इसका, ठीक है। तो पहले तो ना बेटा नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करना पड़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन, यू शुड रिजॉल्व द नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व किया, ये एक कंपोनेंट बन गया बेटा, किधर गया भाई साहब, तो तुम्हारा ये एक कंपोनेंट बन गया नॉर्मल रिएक्शन का, ये एक कंपोनेंट और ये दूसरा कंपोनेंट, ठीक है। तो अब तुमको पता है ये थीटा है तो ये भी तो थीटा है, राइट, और तुमको पता है थीटा को कॉस पसंद है और बेबी को आप समझ लो, ठीक है, थीटा को कॉस पसंद है, ये क्या हो जाएगा n कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा n साइन थीटा, समझ में आ रहा है? तो इस तरफ हो जाएगा n साइन थीटा और इस तरफ हो जाएगा n कॉस थीटा, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। तो हमने नॉर्मल रिएक्शन को क्या कर लिया बेटा, रिजॉल्व कर लिया। अब हमें रिजॉल्व करना है, अब दूसरा कलर लेते, रेड कलर से कर लेते, किसको रिजॉल्व करना है, फ्रिक्शन को। तो फ्रिक्शन देखो ऐसे, ये थीटा है तो ये भी तो थीटा ही होगा, ये भी तो थीटा ही होगा, ये दिस विल बी आल्सो व्हाट, थीटा, राइट। तो इसको रिजॉल्व करोगे तो ये वाला कंपोनेंट आएगा, और थीटा को कॉस पसंद है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एफ कॉस थीटा, ठीक है, और ये आएगा एक नीचे वाला कंपोनेंट ऐसे, ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, दिस इज एफ साइन थीटा। और सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो तो इधर ही लगने वाला है ऑलवेज, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको बोलते हैं एफसीपी। समझ में आया रिजोल्यूशन? अगर आपको समझ में नहीं आया तो दिक्कत नहीं है, मैं एक सिंपल भाषा में बता दूंगा। लाइन मारना आता है बेटा आपको, ठीक है, तो आप देखो मैं भी कैसे बताता हूं आपको। तो पहले ये लाइन मार लो बेटा, सुप मार दिया, ठीक है सर कुछ दिक्कत नहीं है, एक लाइन मार दो बेटा, ठीक है, हो गया सर जी। और आगे आगे फिर कलर बदल देते बेटा, कलर बदलने के बाद ये वाला जो है कलर मैंने ले लिया, और यहां पे मेरा आएगा पहला नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, हो गया काम। जितने एंगल पे नॉर्मल रिएक्शन ले उतने एंगल पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो तुम्हारा काम तो लगभग हो गया है। कैसे हो गया बताता हूं मैं आपको। तो ये पीला वाला कलर ले लेते पहले, तो इसको बोलना है नॉर्मल रिएक्शन, इसको बोलना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये थीटा है तो थीटा को कॉस पसंद है तो ये क्या हो जाएगा, n कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, n साइन थीटा। समझ में आ रहा है? ये f है तो दिस इज द थीटा, तो ये f, तो ये थीटा को कॉस पसंद, ये क्या हो जाएगा, f साइन थीटा, सॉरी f कॉस थीटा, थीटा को कॉस पसंद है बेटा, तो ये हो जाएगा f कॉस थीटा, और ये नीचे की तरफ हो जाएगा f साइन थीटा। अब तो तुमको पता है वेट mg एक्ट वर्टिकल डाउनवर्ड, mg नीचे, और इधर की तरफ कौन सा होगा, इधर की तरफ होगा सेंट्रीपिटल फोर्स FCP। अब तो समझ में आ गया। सुप एक लाइन निकालिए, सुप दूसरी लाइन निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन जितने एंगल से फ्रिक्शन दोनों को रिजॉल्व कर देना है, इसको बोलते हैं FBD। अब बोलोगे सर फिर आगे, बताता हूं आगे। गौर से देखो इस डायग्राम को, गौर से, बड़े गौर से। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, नीचे कौन कौन है, F साइन थीटा और mg। तो यहां पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, n cos थीटा इज इक्वल टू n cos थीटा इज इक्वल टू, ये क्या बेटा, F साइन थीटा प्लस mg। तो मुझे बताओ मोटा मोटी mg को कैसे लिख सकते हो आप, mg को ऐसे लिख सकते हो n cos थीटा माइनस f साइन थीटा। सही जा रहे हो? इसको इक्वेशन 1 बोल दो बेटा, इक्वेशन 1। अब इधर देखो, अब इधर तुम बोल रहे हो दो फोर्स एक ही जगह लग रहे हैं, ऐसे देखो ऐसे, सुप सुप, इसको बैलेंस करने के इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये दोनों को बैलेंस कौन कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv² अपॉन r इज इक्वल टू, कौन है यहां पे, पहला है बेटा n
साइन थीटा प्लस इधर ही कौन है, एफ कॉस थीटा। ठीक है, इसको इक्वेशन बोल दो बेटा 2। अब ये इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दो। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 मतलब 2 डिवाइडेड बाय मतलब एम वी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाय एम जी। ठीक है, इज इक्वल टू, देखो मैं स्टेप कर रहा हूं, ऊपर वाला लिखना है पहले। तो ऊपर वाला क्या है, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन ये वाला बेटा एम जी तो ऑलरेडी लिख लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा। सही जा रहा है, ठीक है, माइनस एफ साइन थीटा। तुम बोले क्या क्या कैंसिल हो रहा, सर एम एम कैंसिल हो रहा, ठीक है एम एम कैंसिल कर देते। फाइनली क्या आएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू, यहां पे क्या पुटअप करता, देखो पुटअप किया मैंने यहां पे एन साइन थीटा। ठीक है, अब प्लस ये एफ है, एफ को कैसे लिख सकते, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के फॉर्म में, तो ऐसे लिख सकता हूं मैं म्यू इंटू एन, राइट, एफ को लिख सकते हैं। और क्या हो गया बेटा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, इधर कैसे लिखेंगे, एन कॉस थीटा माइनस व्हाट इज दिस, एफ की जगह सॉरी अम्ब्रेला माइनस क्या लिख सकते, एफ की जगह क्या लिखना है आपको, म्यू एन साइन थीटा। हो गया। आप बोलो सर अभी आगे देखो और एक स्टेप है, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू, सबको ना हम लोग ना सबको एन कॉस थीटा से डिवाइड करना ऊपर नीचे। ठीक है, कर देता आपके लिए, एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा सबको प्लस म्यू एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, इसको भी एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा। ये स्टेप अच्छी तरह याद रखो, सबको मैंने क्या किया, एन कॉस थीटा से डिवाइड किया। वैसे तो कॉमन निकाले भी कट कर सकता हूं। अभी देखो क्या करें, आगे जाएंगे लल्ला रे ला रे। देखो आप यहां पे एन एन कट, यस सर, यहाँ पे म्यू नहीं, एन एन कट, कॉस थीटा कट, यहाँ पे एन कॉस थीटा कट, यहाँ पे एन एन कट। ठीक है, सो फाइनली क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू, फाइनल देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा प्लस म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय, ये हो गया तो 1 प्लस म्यू को म्यू रखा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा। समझ आ रहा है। फाइनली v इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, तो v इज इक्वल टू लिखेंगे, v स्क्वायर है ना तो v, तो सब अंडर रूट में, अंडर रूट में ये आरजी तो इधर चला गया, यस सर, इसको ब्रैकेट में रखते, क्या था हमारा, टैन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टैन थीटा। सही जा रहे हैं। तो ये बन गया मेरा मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। आप बोलोगे कि सर फिर डिफरेंट क्या ही बता दिया आपने, वैसे तो म्यू पे डिपेंड ही कर रहे हैं हम लोग। चलो यार पकड़ लेते, आपकी इच्छा क्या है, तो म्यू की वैल्यू अगर 0 भी पकड़ लेते हम लोग, 0, तभी भी वी मैक्स क्या आएगा बताओ मुझे, वी मैक्स आएगा अंडर रूट में आर जी तो लिखा, देखो यहां पे 0 हो गया तो टैन थीटा बचा, तो लिख लिया मैंने टैन थीटा। अब देखो म्यू की वैल्यू यहां पे 0, 0 इंटू टैन थीटा 0, 1 प्लस 0 1, कुछ नहीं लिखा तो भी चलेगा। दिस इज द फॉर्मूला विच इज नॉट डिपेंड ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो आपको मोटा मोटी पता चल गया होगा कि हम लोग बैंकिंग क्यों करते। फिर से एक बार बता देता हूं, बैंकिंग ऑफ रोड मतलब कुछ नहीं करना, ये रोड है, ये ऐसे रोड है, सपोज तुमको तो ये लाइन दिख रही, तो ऐसे रोड है, तो ये इनर एज और ये आउटर एज, तो इसको क्या करना है ऐसे, और गाड़ी कैसे चलाना है ऐसे।
समझ में आ रहा है आपको, गाड़ी ऐसे चलाना है आपको। तो ये वाला देखा होगा आपने, मोड पे ऐसे देखा होगा कि जो आउटरेज होता है वो थोड़ा ऐसे बड़ा होता है नीदर एज, जैसे कि F1 रेसिंग कार वाले जो रोड होते हैं ना जहां पे टर्न्स होता है, वहां पे तो बैंकिंग ऑफ रोड 100% करते हैं। तो इस पे कुछ आपको न्यूमेरिकल सिंपल से सॉल्व करने हैं तो आपका ये टॉपिक हो जाएगा। अब मुझे बताओ कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत है, वीडियो डाल दूंगा, नीचे कमेंट कीजिएगा, आपके फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुशहाल रहिए। धन्यवाद। मैं महादेव।